बेरोज़गारी है, ऐसा रेशो बढ़ गया है। तो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारे पास नौकरियाँ हैं, लेडीज़ के लिए भी हैं, जेंट्स के लिए भी हैं। ये गोश्त भी जो है ना वो दिया जा रहा है। ये तकरीबन 1 या 1.5 किलो के करीब गोश्त है, मटन गोश्त है, बकरा बकरा जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, वो भी दिया जाता है। और राशन की ये थैली होती है, ये कम से कम तकरीबन इसका वज़न, तो आपने राशन लेना है तब की डेट है, और जब आपको दोबारा देना है वो भी डेट डाल के देते हैं। ये नहीं कहते कि आप अगले महीने आ जाएँ और औरतें चक्कर लगाती रहें, नहीं, इसके ऊपर डेट मेंशन करके देते हैं। ये पर्दे में रह के इंक्वायरी करते हैं कि ज़्यादा पता ना चले, लेकिन ये हमारी मजबूरी होती है कि हकदार तक पहुँचा जाए। तो सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, ईद के कपड़े, पूरे साल में जो इवेंट आता है, हर चीज़ इनको दी जाती है। फैसलाबाद के ग्रीन हाउस में यहाँ पे सैलानी वेलफेयर जो है वो मुस्तहिक ख़ानदान जितने भी हैं, जिनमें बेवा औरतें हैं वो शामिल हैं, उनके लिए माहाना राशन का इंतज़ाम करते हैं। वो राशन की जो डिटेल है वो सारी भी हम आपको यहाँ से पता करके देंगे। इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये जितना भी राशन है ये सारे का सारा गरीब लोगों को दिया जाएगा। और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये पूरा साल ही देते हैं। इस वक्त हमारे पास सैलानी के वर्कर हैं, वो जो राशन तकसीम कर रहे हैं बेवा औरतों से। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और जो बेवा औरतें राशन लेना चाहती हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, और जो लेके जा रही हैं उनको डेटे वगैरह कैसे मिलती है, और सैलानी बेवा औरतों को और को क्या-क्या देती है। जी अस्सलाम वालेकुम। सैलानी वालों की ये जो जद्दोजहद है, ये जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक ख़ानदान है, उनको ये राशन तकसीम करते हैं। ये राशन में कौन-कौन सी चीज़ होती है और कितने दिनों बाद करते हैं, या सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में करते हैं? ये हमारा जो है ना 12 महीने का काम है। हम जो है ना कोई भी बेवा औरत हो, जिसके हस्बैंड जो है ना बीमार हो, तो उसको हम फ़ौरन जो है ना अपनी फैमिलीज़ में जो शामिल कर लेते हैं किफ़ालत में। तो ये हमारे पास अभी जो है ना 1300 ख़ानदान है, जिसको हर महीने जो है ना हम राशन देते हैं, और साथ कैश भी देते हैं, साथ इनके यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो देखते हैं, बच्चों की फ़ीस को देखते हैं। ये हमारा हर महीने का 6 मिलियन का बजट है। तो हम 6 मिलियन जो है ना सैलानी इस तरह जो है ना बाँटती है। इसमें 20 किलो आटा होता है, अपना 2 लीटर ऑयल होता है, 3 किलो चीनी होती है, 3 किलो चावल होता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें होती है, चाय होती है, और हमारे पास सूट भी डोनेशन में बहुत आता है। लेडीज़ सूट, जेंट्स सूट, बच्चों के सूट, वो भी हम गाय-बगाए जो है ना इनको देते रहते हैं। अच्छा, अभी मैंने देखा कि यहाँ पे बच्चे खड़े थे, जो आपको कह रहे थे कि जी कि हमें अंकल जी साइकिल चाहिए, तो वो प्रोसेस की मुझे समझ नहीं आई, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। एक्चुअली बच्चों का ऐसा है कि बच्चे जो है ना मुझे अंकल भी कहते हैं, मामू भी कहते हैं। अब जैसे इनके घर पे बाप नहीं होता, तो जब उनको प्यार मिलता है ना तो वो इस तरह बात करते हैं जैसे इनके लिए सब कुछ हम हैं। अब वो सारी फ़रमाइश मुझे करते हैं, किसी को साइकिल चाहिए, किसी को बैट बॉल चाहिए, बच्चियों को जो है ना डॉल चाहिए। तो हम जो है ना वो भी कोशिश करते हैं, कभी बैट बॉल देते हैं, क्यों ना सिर्फ दरख्वास्त बहन की आ जाए, तो 15 दिन पहले हमें दरख्वास्त आती है, इसके बाद जो ना हम घर पे विज़िट करते हैं। तो तकरीबन फैसलाबाद में मैंने देखा है ना बाकी चीज़ें जो है ना ख़ानदान वाले कर देते हैं। तो सैलानी जो है ना खाना देता है, खाने के साथ लेडीज़ सूट, जेंट्स सूट, शादी का जोड़ा भी जो है ना नहीं हो तो वो भी देते हैं, और इसके अलावा जो है ना कुरान शरीफ देते हैं, रज़ाई देते हैं, सब कुछ जो है ना वो सब कुछ करके जो उनको देते हैं। अच्छा, मुझे लोग अभी इस राशन से जो है वो या नहीं पहुँच सके, सैलानी वालों तक उनकी रसाई नहीं है, या उनको तरीक़ाकार नहीं है, उन लोगों को ज़रा रहनुमाई कर दें कि वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें, जो कि गरीब लोग हैं, जिनका घर का चूल्हा भी नहीं चलता, तो सैलानी उनका सहारा बना हुआ है। खुदा की ज़ात के बाद ये एक वाहिद अदारा है पाकिस्तान में, जो गरीब लोग हैं, बेवा लोग हैं, जितने भी यहाँ पे मुस्लिम ख़ानदान है पाकिस्तान में, उनकी रहनुमाई भी अच्छी करता है, उनको कैश भी देता है, उनको खाना भी देता है, उनको राशन भी देता है। जो अभी तक इस फ़र्म के साथ अटैच नहीं हुए, वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें, वो ज़रा बताएँ? ये जो राशन वाला काम है ना इसको मेरी वाइफ़ हैंडल करती है। वो हर संडे को जो है ना हमारे जो लालमी चौक पे हमारा हेड ऑफ़िस है वहाँ बैठती हैं, वहाँ पे दरख्वास्त से हम वसूल करते हैं। वो दरख्वास्त से हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों की होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि समनाबाद की हो गई 10-12, तो समनाबाद मंडे को चली जाएँगी टीम, मंगल को हम चले जाते हैं गुलामदाबाद। तो हम जो है ना इंक्वायरी के बगैर जो है ना घर पे जाना इसलिए कि हमें पता चल जाए इसकी नीड क्या-क्या है। अब मिसाल 2 इग्नोर बच्चे हैं, तो उनके पैम्पर्स चाहिए, उनकी दूसरी चीज़ें चाहिए, तो उसका हम अलग से जो है अलाउंस बना देते हैं। ऐसे ही इनका हस्बैंड अगर बीमार है, तो उसके टेस्ट फ्री करा देते हैं, उनके जो भी चीज़ें हैं ना, तो ये सिस्टम इसलिए घर पे जाने का फ़ायदा क्या होता है, उनकी सारी नीड पता चल जाती है, क्या-क्या नीड है। यहाँ बैठे-बैठे हमें पता नहीं चल सकता। अच्छा, अब मुझे मैं ये आपको बताता हूँ किस तरह हम बाँट लें, देख लें। जी, जी। ये हमारे नाज़रीन जो देख सकते हैं इस वक़्त, ये औरतें जितनी भी हैं, ये राशन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं।
ये देखें जी, ये बहन है, इनका एक कार्ड बना हुआ है। सबका कार्ड है, सब कार्ड दिखा रहा हूं। ये सबका, अब जैसे इनका 2320 नंबर है, इनका नाम है, एक पूरी फाइल बनी हुई है। दिखाएंगे जी। ये कार्ड बनता है जी। इस कार्ड के ऊपर जो है वो मुकम्मल जो डिटेल है वो होती है, और उसमें इसकी बैक साइड अगर आप देखें तो इसके ऊपर डेट भी मेंशन है, और इस डेट पे जब आपने राशन लेना है तब की डेट है, और जब आपको दोबारा देना है वो भी डेट डाल के देते हैं। ये नहीं कहते कि आप अगले महीने आ जाए और औरतें चक्कर लगाती रहे, नहीं, इसके ऊपर डेट मेंशन करके देते हैं। ये कार्ड नंबर का 2 नंबर है, और 4/4 इनको डेट मिली है अगले माह की, कि आप 4 को दोबारा आके राशन ले सकते हैं। उसके बाद ये वोचर होता है जो अंदर से हमें बन के आता है, वोचर के ऊपर हम यहाँ राशन इशू ये वोचर सैलानी वाले जो है वो देते हैं। ये अंदर से जो है वो फीमेल ही फीमेल को हैंडल करती हैं, और ये वोचर देती हैं, उस वोचर पे इनको राशन मिलता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर हमारे नाजरीन को बताएंगे कि अगर कोई भी आपसे रब्ता करना चाहे तो वो मोबाइल नंबर पे रब्ता करके बआसानी पहुंच सके। कि मैं मेरी मिसिस का नंबर दे देता हूँ, 0307 068 503 5023। पीटीसीएल नंबर भी देता हूँ, 0412417373। बल्कि आप पीटीसीएल पे ही रख लें तो ज़्यादा अच्छा है, कि पीटीसीएल पे वो सारी मालूमात उनको दे देंगे। अच्छा, जो लोग अभी तक राशन नहीं ले सके और वो ज़रूरतमंद है, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने घर का चूल्हा भी चला सके, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर चल रहा है ये सैलानी वेलफेयर फैसलाबाद का है। इस नंबरों पे आप रब्ता करके दरख्वास्त भी दे सकते हैं, और अपने अगर बेटी की शादी है तो उसके लिए आपको खाना भी ये सैलानी मुहैया करेगा। वो भी सैलानी के साथ रब्ता करें और इस सैलानी वालों को राशन में मदद करें। ये अभी हम देखें कि ये राशन है, और राशन के साथ साथ ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो खाने के लिए ये देखें, ये तो बेटा ये गोश्त भी जो है ना वो दिया जा रहा है। ये तकरीबन 1 या 1.5 किलो के करीब गोश्त है, मटन गोश्त है, बकरा बकरा जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं, वो भी दिया जाता है। और राशन की ये थैली होती है, ये कम से कम तकरीबन इसका वजन चेक करें तो 30-35 किलो है। इसमें क्या क्या चीज़ है जी? इसमें 20 किलो आटा है, अपना 2 लीटर ऑयल है, 3 किलो चीनी है, 3 किलो चावल है, मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं और चाय। ना राशन यानी कि पूरा कंप्लीट राशन है। ये नाजरीन देखें कि कितना आसान तरीका है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो कितनी बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो अपना यहाँ से राशन जो है वो रिसीव करते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि जितने भी लोग जो साहिब हैसियत है वो भी सैलानी वालों के साथ तावन करें। लोग अंदर पहुँच गए सैलानी पे, यहाँ पे मुकम्मल राशन जो है वो पड़ा हुआ है। राशन की अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये ट्रकों के हिसाब से राशन है, और सुबह से लेके अब तक तकरीबन को हज़ारों के हिसाब से लोग ले चुके हैं। हमारे साथ एक बाजी मौजूद है जो इस मुकम्मल काम को हैंडल करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या है, और उनका यहाँ पे क्या तरीक़ाकार है, और ये यहाँ पे क्या खिदमत अंजाम देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हिना है, हिना असलम मेरे हस्बैंड है। हम दोनों मियाँ बीवी इधर सैलानी में किफ़ालत के शोबे को देखते हैं। यहाँ सैलानी में जितना भी लेडीज़ का काम है, चाहे वो किफ़ालत के हवाले से है, आईटी का है, टेक्सटाइल, हमारे बहुत सारे काम है जो लेडीज़ की तरक्की के लिए, वो सब उन सबको मैं देखती हूँ। इतवार वाले दिन हम इधर लाल मिल चौक पे हमारा हेड ऑफिस है, उधर मैं बैठती हूँ। सारे शहर से लेडीज़ आती हैं, दरख्वास्तें लेते हैं, फिर हम इनका पूरे हफ्ते इस पे काम होता है, इंक्वायरी के लिए जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर बेवा औरतों को दिया जाता है राशन, या इनके शौहर इतने बीमार हैं, डिसेबल कह लें उनको हम, या फिर नशा करते हैं तो वो काम नहीं करते। बच्चे जिनके छोटे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे राशन में रहते हुए जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर हम उनको जॉब दे देते हैं तो वो काम करें, उनका राशन बंद हो जाता है। ये सिलसिला इसी तरह चलता है। बाकी रहेगी डिसिप्लिन की बात, तो हमारे बुज़ुर्ग हैं मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब, माशाल्लाह उनकी दुआएं हैं, और वो वही समझाते हैं, और सबके जहन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे पास जो भी आया है वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ मेहमान है। हम उनको देते हैं तो कोई एहसान नहीं करते, क्योंकि हम कोई भी अपनी जेब से नहीं दे रहा है। ये सारे शहर से इनके लिए आता है, उन्हीं को पहुँचाना है। तो हमने कहा एक ही काम है कि उनको इज़्ज़त से पहुँचाया जाए। ये सब हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ, आप इनसे भी पूछ लें, इनसे बहुत अच्छे से प्यार से टैकल किया जाता है। जब ये राशन लेने आती हैं, सुबह आने के साथ ही खाना वगैरह चलता है, राशन लंगर चलता है, फिर इनको गोश्त दिया जाता है महीने में 1 बार 2 बार। सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, ईद के कपड़े, पूरे साल में जो जो इवेंट आता है हर चीज़ इनको दी जाती है। इनको अडॉप्ट कर दिया जाता है, इनकी फ़ाइल बन जाती है। फिर जैसे जिसकी ज़रूरत, कभी किसी को चारपाइयों की पड़ गई, किसी के बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, किरायों की मद में, जैसे-जैसे जिसकी ज़रूरत है, ये पूरा सिलसिला एनी टाइम चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बारंबार कराई जाती है वो यही है कि इज़्ज़त से करना है, प्यार मोहब्बत से करना है।
कोई यहाँ पे लेडीज़ हैं जो वर्कर हैं या जेंट्स हमारे दस्तरखान पे भी हैं, बाकायदा उनको चेक किया जाता है कि कोई बदतमीज़ी तो नहीं करा किसी से। इसलिए और 0% वो है इस पे करप्शन है सैलानी में, चोरी का कोई इसमें नहीं है। तो माशाल्लाह ये सारा काम इज़्ज़त से दिया जाता है और इतना सबको खिलाना-पिलाना ऊपर वाले का ही काम है। और ये पोस्ट ऑफिस है लाल मिल चौक पे जो मेन है, वहाँ 3 से 6 होते हैं, लेकिन हम लोग तो 12 बजे से चले जाते हैं। तो लेडीज़ आती रहती है, फिर शाम तक 6-7 बजे तक आती हैं, लेकिन सिर्फ़ इतवार वाले दिन लेते हैं, बाकी फिर इनकी इंक्वायरीज़ होती है। हम इंक्वायरी करके पर्दे में रह के इंक्वायरी करते हैं कि ज़्यादा पता ना चले, लेकिन ये हमारी मजबूरी होती है कि हकदार तक पहुँचा जाए। तो यहाँ सिर्फ़ हमें वही मिलेंगी जो घरों से नहीं निकलते, व्हाइट कॉलर हैं। माँगने वालों को यहाँ किसी सूरत भी नहीं दिया जाता। हम उनकी कोई हेल्प नहीं करते। सफ़ेदपोश लोग होते हैं, जिनकी माँ भी है, बहन भी है, बेटे भी हैं, बच्चे भी हैं और वो काम भी करते हैं। माहाना को 25 से 30 हज़ार रुपया लेते हैं, लेकिन उनका खर्चा नहीं चलता। वो लोग जो हैं, वो खाना भी अपना पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को जो है, वो सामने भी नहीं लेके आ सकते। तो क्या सैलानी वालों ने कुछ इस तरह का पैकेज बनाया है कि जिसमें वो लोग जो है, वो मुस्तक़िल हो सकें? अभी हमने जो ना इस दफ़ा रमज़ान में जो ना हमने ये पैकेज निकालना है कि डिस्काउंट रेट में ना, मिसाल है जो चीज़ 100 रुपए की है, हम कोशिश करेंगे 60 रुपए में। तो इसमें क्या है कि वाइट कॉलर जो ना, वो बहुत दफ़ा जो ना दस्तरखान पे बैठना पसंद नहीं करता। वो इस तरह जो ना राशन लेने में भी कभी उसने हाथ फैलाया नहीं। हम चाह रहे हैं कि उन लोगों की मदद की जाए जो वाइट कॉलर है, जो कहीं जा नहीं सकते, वो अंदर ही अंदर पिस जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको जो है ना 100 की चीज़ 60 रुपए में दें, 70 में दें। जो भी इसका डेफ़िशिएंट हो सैलानी खुद बर्दाश्त करेगी। उन्हें खुदकुशी है, ऐसा रेशो बढ़ गया है, तो हम मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारे पास नौकरियाँ हैं, लेडीज़ के लिए भी हैं, जेंट्स के लिए भी हैं। मेहरबानी करके ऐसा ख़तरनाक कदम ना उठाएँ। वक़्ती तौर पे जब तक जॉब नहीं मिलती हम रोटी कार्ड इश्यू कर देते हैं। फैमिली के जितने लोग हैं, इतने लोगों का पका-पकाया खाना मिल जाता है। बेशक उनका राशन ना लगे, लेकिन उनको जब तक इनकी जॉब नहीं हो जाती, हम उनको पका-पकाया खाना घर पे पहुँचा हो जाता है। कार्ड लेके आ जाए, कार्ड बना देते हैं। और जॉब्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ, चाहे वो पढ़े-लिखे हैं, नहीं हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं। इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं तो फिर लेडीज़ भी आगे आएँ। 2 मिल के काम करेंगे, 3 मिल के तो ही होगा ना। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे पास। 25,000 26,000 सैलरी है और माशाल्लाह 2-2 लोग काम कर रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, 52 है। तो आप मैसेज ये दें, जितना हो सकता है कि लोग आएँ जॉब के लिए, जॉब्स क्रिएट देते हैं। नाज़रीन ये देखें कितनी खुशान बात की है। ये पाकिस्तान गुर्बत में डूबा हुआ है, लेकिन सैलानी एक ऐसा अदारा है। मेरी बहन ने अभी ये जो बात बताई है ना, यकीन करें दिल खुश हो गया कि जितनी भी औरतें हैं जिनके पास कोई किसी किस्म का काम मौजूद नहीं है, उनके खामद जो है उनके पास भी काम मौजूद नहीं है, तो उनको नौकरी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे पास आएँ, उनके खामद को भी नौकरी मिलेगी और उसकी बेगम को भी मिलेगी। आप यहाँ पे आएँ, अपना जो है वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें, अपनी जॉब करें, आपको खाना मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े मिलेंगे, जूता मिलेगा, हर वो सहूलत समझ लें कि ये आपका माँ-बाप का रोल अदा करेंगे। तो अच्छा, मैं अपने नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेरा प्रोग्राम का एक मकसद था, वो मकसद ये ऐसा हल हुआ है कि यकीन करें कि दिल बाग-बाग हो चुका है। जो या जिनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, वो सैलानी वालों के पास आएँ, ये हमारे भाई हैं, इनके पास आएँ, मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा, उसके ऊपर राब्ता करके आएँ ताकि आपको चक्कर ना लगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको रोज़गार भी मिलेगा और खाने के लिए, पीने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए भी हर चीज़ मिलेगी। अपने और सैयद अबूज़र को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।